तो ब्रशिंग चल रही है काल की। दांत भी साफ करते रहना बहुत ज़रूरी है रेगुलर बेसिस पे। जो पार्वो वायरस है क्या वो विंटर्स में ज़्यादा डॉग्स को होता है एज़ कम्पेयर टू समर्स? क्या डॉग्स को विंटर्स में क्लोथ्स पहनाना ज़रूरी होता है? तो डॉग का बिस्तर में घुसना या हीटर के सामने बैठना ऐसा कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है। ठीक है, वो अपना कंफर्ट सीख करते हैं। आपको बॉडी लैंग्वेज नोटिस करनी है, ये नहीं कि वो मेरे बिस्तर में आके घुस गया तो मैं उसको जैकेट पहना दूँ। नहीं, उसको उनको बिस्तरों में बैठना पसंद होता है, वो क्योंकि सॉफ्ट भी लगते हैं ना भाई बिस्तर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। जितने भी यहाँ पे नए हैं वेलकम टू द चैनल। ये देखो, ये क्या ले रखा है? एक डंडी और अभी काल को देखना। काल ऐसे पागल बन रखा है, देखो ये देखो, ये काल को देख के कर रहा है बोल। तो ये तो कभी नहीं करता था ऐसे। हाँ, ये काल बनता है। ये तो मतलब देखा देखी में कर रहा है। ये ले चल, ये ले भाई छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। चलो दिन की शुरुआत करते हैं। लेट्स गो फॉर द वॉक। चलो। हाँ भाई, क्या सूंघता जा रहा है तू? गरम साइलेंसर को सूंघ रहा था क्या अभी? अभी 3 दिन पहले हीटर के सामने बैठा हुआ था, बताओ। अभी पिछवाड़ा लगा के बैठा था। अक्सर जाके हीटर के सामने नहीं, यही करता है, पिछवाड़ा घुमा के बैठ जाता है। और कहीं नहीं, हीट आनी चाहिए, ऐसा सही जगह से गर्मी जानी चाहिए। पूरी बॉडी में डायरेक्ट जाती है। मैं तो सोचता था बस हमारे बुफे को ही पसंद है हीटर्स, लेकिन इसको भी पसंद है भाई। हीटर के सामने दोनों बैठते हैं। नाम डुबा रखा है, मतलब कहाँ के बर्फ़ वाले डॉग्स हैं। कोई बर्फ वाले नहीं, ये सब हो चुके हैं, ये अडाप्ट हो चुके हैं इंडिया में। अभी इंडियन हस्की है और यहाँ पे इंडियन शेफर्ड है। देयर इज नो सच थिंग एज साइबेरियन एंड जर्मन नाउ, दे बोथ आर इंडियन नाउ। अरे वो दोनों दौड़ के गए तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें भी दौड़ना ही है, ठीक है। लेट देम रन, लेट देम गो। काल को शायद प्रेशर लगा है तो मम्मा उसको दौड़ के लेके गई हैं, और ये इसको भी अभी दौड़ना है, बट नहीं, अब मेरे पेस पे चलेंगे। लुक एट दैट व्यू। ओए क्या भागा दौड़ी में लगा रहता है। व्यू देख भाई, उधर देख, हाँ वहाँ पे, ये देख कितना बढ़िया व्यू है। आज इतनी धूप नहीं निकली है। कल मेरी शायद नज़र लग गई मौसम को। मैंने कल कहा था कि बहुत बढ़िया धूप निकली है, तो आज नहीं निकली। चलो। हाँ भाई, क्या देख रहे हो तुम लोग? ये ना, आप लोग जब भाग गए थे, ये मुझे खींच खींच के परेशान कर रहा था। अरे भाई, काल को लेके भागना पड़ता है कि किसी के भी घर के सामने बैठ सकता है। हाँ, किसी घर के सामने बैठ जाएगा हम नहीं चाहते कि किसी और बम्बार्डमेंट कर देगा वहीं पे ही। हमें ये चीज़ पसंद नहीं है, हमारा वुल्फ नहीं करता, हम इसको भी सिखा रहे हैं। हाँ, तो भागो, इधर से भाग रहे, झाड़ी झूड़ी होगी। चलो, जितने भी हैं जिनके पास पपीज़ है ना, अगर वो किसी घर के सामने करने वाले होते हैं तो जैसे आप नोटिस करते हैं ना, जैसे क्या करते हैं, जब पॉटी करने वाले होते हैं ना, उससे पहले मुंह नीचे कर लेंगे एंड दे विल ट्राई टू स्निफ समथिंग, है ना। तो वो जो चेंज ऑफ बिहेवियर होता है ना, उसको नोटिस कीजिए एंड तुरंत रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस, क्योंकि आप इनको रोक तो नहीं सकते हो। व्हेन दे आर छोटे तो इनका कंट्रोल नहीं होता, तो दे विल एनीवे सेट, बट यू कैन मेक श्योर कि हाँ, ये जहाँ पे बैठे वो किसी के घर के सामने ना हो, ठीक है। तो भाग लिया करो और किसी ऐसे एरिया में कराओ साइड में जहाँ पे मोस्टली लोग नहीं आते जाते हैं ना। हमारे पास तो ऐसी जगह है भाई, तुम लोग अपना देख लेना, नहीं हो तो अपना इंतज़ाम स्वयं साथ लेकर चले। नहीं तो यू कैन हैव दोस, वो जो होते हैं ना बैग्स वगैरह, यू कैन पिक इट अप ना। अगर ये करते हैं तो यू कैन पिक अप आफ्टर देम, उससे उठा सकते हो। बट कोशिश किया कीजिए कि ऐसे जगह पे ना करें जहाँ पे लोग ऑब्जेक्ट करें आपको, ठीक है। ट्रेन करना पड़ता है भाई इन लोगों से। हमारे जो हैं ऐसे करते हैं, ऐसे। यहाँ पर वो मेन्योर का काम करता है। वो फी जाओ, ये देखो, वूफी का तो फेवरेट काम ही झाड़ियाँ हैं। वो फी झाड़ियों में करता है। काल को इसको घरों के सामने करने में इंटरेस्ट भी नहीं है इसको। ये कभी नहीं करता। इसने बचपन में एक आधी बार किया होगा, पैसों करेक्शन मिल गई, वो इसने कभी नहीं किया। अभी काल के साथ हो रहा है। काल की ना कुछ, अगर हमारी किसी से दुश्मनी है ना, तो काल की ऑटोमेटिकली उससे दुश्मनी है। हाँ, ये पता नहीं, अगर कोई भी कुछ भी बोलता है ना कभी भी कि इसको यहाँ से मत लेके जाया करो, वहाँ से, तो वहीं पे ही जाता है फिर ये। एग्जैक्टली
अच्छा तूने बोला था ना अब तेरे घर के सामने ही बैठूंगा मेरे को। और भौंकता और जाएगा उसको। हाँ भाई भौंकता है सीधा कि मैं आ गया हूँ यहाँ पे, आ गया हूँ मैं। बताओ क्या कर लोगे। पूरा चैलेंज करके आता है काल पे। ये देखो काल को अपनी लीज लेकर चलता है भाई, ये होल्ड करके चलता है। नई चीज़ सीख ली इसने, अपनी लीज को खुद ही होल्ड कर लेगा और फिर खुद ही चलेगा। देखो यार काम कितना आसान कर देता है। और ये एक हमारे भाई साहब, इनको कुछ नहीं करना आता है ये सब। वो अपने आप कुछ जा रहा सीख भाई, देख ऑफ लीज चल रहा है वो। भाई तेरे से तेरी उम्र का आधा का आधा भी नहीं है, मतलब वो उसका बाप जो होगा ना वो भी तेरे से छोटा होगा उम्र में। लेकिन लुक एट हिम भाई, वो ऑफ लीज चल रहा है और तो तुझे क्या आता है भाई, सोच। है। कुछ नहीं आता इसको, आता है आज तक बस तूने बस मेरी नाक ही कटवाई है यार। गुड बॉय गाड़ी। भाई जर्मन शेफर्ड्स लो, अस्की मत लो, बेकार हैं, बस देखने में सुंदर है बट फ़ायदा क्या है जब बेवफा निकले, है ना। सुंदरता का फ़ायदा क्या, ये बेवफा है। इसको देखो, ये देखो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, ब्रशिंग चल रही है काल की। मज़े आ रखे हैं। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने रिसेंटली बनाई थी डेंटल हेल्थ के ऊपर डॉग्स की, उसको ज़रूर चेकआउट करना अगर आपने नहीं देखी है तो। दांत भी साफ़ करते रहना बहुत ज़रूरी है रेगुलर बेसिस पे। कैसे देख रहा है ये? इसके छोटे छोटे से कुतरू से दांत। नोनी, ये दांत कैसे कर रखा है तूने? हाँ, ये दांत कैसे कर रखा है? देखना जरा। कर्ल से सीख रहा है ये, पता है? कर्ल से सीख रहा है, मैं बता रही। कॉल करता है ऐसे। ओए ये दांत तो सही कर ले अपना, देखना जरा। तो यहाँ पर रियांश का एक क्वेश्चन है कि जो पार्वो वायरस है क्या वो विंटर्स में ज़्यादा डॉग्स को होता है एज़ कम्पेयर टू समर्स, यानी वो पीक पे होता है क्या विंटर्स में? वेल ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सीज़न में वो वायरस पीक करेगा एंड दूसरे सीजन में वो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इट टोटली डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल आप किस रीजन में रहते हैं, आपकी लोकेलिटी में अगर आसपास पार्वो वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हो सकता है आपके डॉग्स को। एक भी केस आ जाएगा ना पार्वो का, आप जिस रीजन में रहते हैं समझ लो वहाँ पर आपको और भी केसेस मिल जाएंगे। मतलब बाकी के डॉग्स भी एक्सपोज हो जाता है। एक इन्फेक्टेड मैनी आर एक्सपोज्ड yeah. है ना। तो ये एंडेमिक होता है बेसिकली, रीजन टू रीजन जो है मतलब डिपेंड करता है। हो सकता है कहीं पे समर्स में पीक पे होता हो, कहीं पे विंटर्स में पीक पे होता हो, राइट। तो ऐसा नहीं कह सकते कलेक्टिवली पूरे इंडिया में सिर्फ विंटर्स में ही पीक पे होता है। नहीं, क्योंकि इंडिया में अलग अलग विंटर्स आती भी नहीं है, बिल्कुल अलग अलग जगह पे, अलग हर जगह पे हर रीजन में इंडिया में अलग अलग वेदर है, तो उसके हिसाब से ये जो पार्वो वाला जो होता है ये टोटली वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। और इसको बेसिकली इसके होने के चांसेस तभी होते हैं जब किसी इन्फेक्टेड डॉग की जो पूप है ना, Potty. वो आपके डॉग ने खा ली हो, राइट। दूसरा क्या है, जब हम बाहर से आते हैं हमेशा अपने बाहर की चप्पल जूते अलग रखने चाहिए, क्योंकि हम डॉग्स के पास मत रखो। हाँ, कैरी करके आते हैं, है ना। और पूरे घर में फिर आप घूम रहे हो, उसी फ्लोर पे आपका डॉग रह रहा है, वो उसी पे बैठता है ना, चाटता है, तो उससे भी वो हो सकता है डेफिनेटली हो सकता है। और जनरली ऐसा कहा जाता है ना, कोल्ड एनवायरनमेंट में वायरसेस जो होते हैं इस टाइप के वो ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, लंबे टाइम सर्वाइव कर सकते हैं। शायद इसलिए कह देते हो कि विंटर्स में पार्वो पीक पे होता है। बट कुछ जगहों पर होता है, कुछ जगहों पे नहीं भी होता। सो टोटली डिपेंड्स। आपको क्या करना है, आपको अवेयर रहना है, बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। आप अपने इन्वायरमेंट में देखिए, अपने आसपास के लोकल वेट से बात कीजिए। अगर आपके एरिया में ऐसे केसेस आ रखे हैं देन यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और इसलिए हम कहते हैं कि कम से कम अपने डॉग को बाहर, ये जैसे पब्लिक प्लेसेस होती हैं, डॉग पार्क्स हो गए, है ना, वेट क्लिनिक्स हो गए, हॉस्टल्स हो गए, पेट हॉस्टल्स जो होते हैं, ट्रेनिंग स्कूल्स जो होते हैं, राइट, है ना, कैनल्स, हॉस्पिटल्स, कैनल्स, यहाँ सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है डॉग्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा फिर वो बीमारी भी कैरी करने के चांसेस होते हैं ना। तक बहुत अर्जेंट ना हो, नेसेसरी ना हो, अपने डॉग को इधर उधर हॉस्पिटल्स में भी उठा के मत घूमो, राइट। हम तो यही सजेस्ट करते हैं। और अगर लेके जाते हैं तो प्रॉपर आपको सैनिटाइजेशन एंड प्रिकॉशंस लेनी होंगी, ठीक है, राइट, ठीक है। आई होप दैट आंसर्स। बाकी अगर किसी को डिटेल्ड में पार्वो वायरस के ऊपर वीडियो चाहिए हो, ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस, व्हाट आर द वैक्सीनेशन का ड्यूरेशंस, कब लगवानी चाहिए, कैसे है, प्लीज़ कमेंट डाउन, विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, राइट। तो अगला क्वेश्चन है तुलसी साहू जी का। वैसे हम लोग अब सोच रहे थे कि हम ट्रेनिंग की वीडियोस बनाएं, लेकिन ये दो क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जा चुके हैं, राइट। तो इसलिए हम लोग आंसर कर रहे हैं। तो तुलसी साहू जी ने पूछा है क्या डॉग्स को विंटर्स में क्लोथ्स पहनाना ज़रूरी होता है। दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। शी स्पेसिफिकली मेंशन दिस।
तो देखो तुलसी जी, ये डिपेंड करता है आपके पास कौन सी ब्रीड है, राइट। ठीक है, आपके वहाँ कितनी ठंड है और आपका बच्चा जो है वो किस टाइप के सिम्टम्स शो कर रहा है, ना। अब जैसे हमारे पास डबल कोट डॉग्स हैं, है ना, हस्की और जर्मन शेफर्ड, दूसरा रशियन है, राइट। तो इनको ज़रूरत नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन कि दुनिया में कहीं पे भी जर्मन शेफर्ड्स को और साइबेरियन हस्कीज़ को जैकेट की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज आई हैव सीन मेनी इन्फ्लुएंसर्स दे आर मेकिंग देयर डॉग वेयर, है ना, चाहे उनके पास जर्मन शेफर्ड हो या हस्की हो, पहनाते हैं कुछ, राइट। ये इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। या तो आपका डॉग बचपन से बहुत वीक रहा है, उसकी ब्रीडिंग बहुत ख़राब हुई है, उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक थी, तो उसको ठंड लगती है, फिर चाहे वो कोई भी ब्रीड का हो, है ना, तो आपको स्वेटर उसको पहनाना पड़ेगा, फिर चाहे वो हस्की हो, लैब्राडोर हो या कोई भी ब्रीड हो, राइट। दूसरा क्या होता है कि मतलब डॉग्स जो होते हैं वो सिम्टम्स शो करते हैं, है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, जिनका कोट जो होता है ज़्यादा डेंस नहीं होता, थिक नहीं होता, उनको जनरली लोग कहते हैं कि ठंड लगती है। वैसे लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि डॉग्स का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो हम ह्यूमन्स की कंपैरिजन में ऑलरेडी 1-2 डिग्री ज़्यादा होता है, राइट। तो वो अपने आप को वैसे भी उनका मतलब जो मैकेनिज्म है वार्म रखने का, वो इनबिल्ट उनके अंदर होता ही होता है ना। बट क्योंकि इंडिया के अंदर ब्रीडिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत गिर चुके हैं, है ना, हर घर में एक ब्रीडर बैठा हुआ है, तो प्रोबेबली केसेस हो सकते हैं कि ख़राब ब्रीडिंग की वजह से आपके पास बेशक हस्की भी हो, उसको भी ठंड लग रही हो, वो काँपेंगे, ठीक है, सूसू ज़्यादा करेंगे, वॉमिट करेंगे, है ना, वो आपको साइंस शो करेंगे कि हाँ मुझे ठंड लग रही है। अगर ऐसे आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, देन यू कैन मेक देम वेयर जैकेट्स एंड व्हाटएवर यू वांट टू मेक देम वेयर, राइट, ठीक है ना। कुछ कंपल्शन नहीं है कि किसी को देख के पहनाना ही पहना, जैसे हमें कोई अभी तक कंपल्शन नहीं लगी, लेकिन अगर हम ऐसे कोई भी साइन नोटिस करेंगे तो डेफिनेटली हम भी बनाएंगे, लेकिन अभी तक हमने ऐसा कोई साइन नोटिस नहीं किया। तो इसलिए आप ना कंपैरिजन वगैरह मत किया कीजिए। आसपास के लोग अगर पहना रहे हैं तो डज नॉट मैटर, आप अपने डॉग को देखिए, अगर उसके ऐसे सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं अपने डॉग के अंदर, अगर वो पपी तब पहनाइए, तो अदरवाइज नहीं। दे नीड क्लोथ्स, है ना, अगर वो ओल्ड एज में देन आल्सो दे नीड क्लोथ्स। हाँ, ये भी हो सकता है, राइट, एज के हिसाब से भी मतलब आप कह सकते हो क्राइटेरिया होता है कपड़े पहनाने का। बट एक हेल्दी अपने प्राइम में है, जवान हट्टा कट्टा कुत्ता है, ठीक है, और आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं ना, कांपने वाले सिम्टम्स, या फिर एपेटाइट लॉस हो गया, या फिर मतलब एकदम लेथार्जिक हो गया है, मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ यार ये थोड़ा सा इसको लग रहा है ठंड लग रही है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तब आप पहना सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी चेक कीजिएगा, एक बार पहना दिया तो भी देखना कि हो सकता है उसका वो टेम्परेचर रेगुलेशन वाला बिगड़ जाए फिर। और एक और चीज़ बता दूँ, डॉग का बिस्तर में घुसना या हीटर के सामने बैठना ऐसा कोई साइन नहीं है, ये कोई साइन नहीं है, ठीक है, वो अपना कंफर्ट सीख करते हैं, राइट। आपको बॉडी लैंग्वेज नोटिस करनी है, ये नहीं कि वो मेरे बिस्तर में आके घुस गए तो मैं उसको जैकेट पहना दूँ, नहीं, उनको बिस्तरों में बैठना पसंद होता है, वो क्योंकि सॉफ्ट भी लगते हैं ना भाई बिस्तर, है ना, तो इसलिए भी उनको पसंद आता है, गिरा दिया वो पूरे। लेकिन आप जब नॉर्मली जब बैठा है बाहर तब नोटिस कीजिए कि अगर वो कांप रहा है तो पहना दीजिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, राइट। चलो देन दैट्स इट, 2 ही क्वेश्चन बहुत हैं आज के लिए। हम लोगों को ट्रेनिंग वीडियो बनानी थी, बट कोई बात नहीं, कल करते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। ये देखना, अभी मैं काल से एक काम करवाती हूँ। काली सुन, काल अटैक, गुड बॉय। वो फ्यूज को मार देता है जैसे अटैक करने जाता है। ये कुछ नया सिखा रही हूँ भाई मैं, ठीक है, इसको कैसे सिखाना है स्टेप बाय स्टेप हम आपको शो करेंगे। अभी तो ये फ्रेंडली अटैक है।